रूस का लूना 25 मिशन हो गया फेल। आखिर कैसे हुआ लूना 25 क्रैश? चांद की ऑर्बिट से हटकर चंद्रमा से टकराकर लूना 25 क्रैश हो गया। तकनीकी खराबी के कारण यह फेल हो गया। 19 अगस्त को ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 का संपर्क टूट चुका था, लेकिन अब यह चंद्रमा से ही टकराकर टूट चुका है। नमस्कार दोस्तों, टिप फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के लगभग एक महीने बाद और चंद्रयान 3 के पहले ही चंद्रमा पर लैंडिंग करना चाहता था रूस, जबकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है। दोस्तों, जब हमारा कोई दोस्त हमसे आगे निकल जाए तो एक जलन सी होती है, लेकिन अगर वही दोस्त हमसे पीछे छूट जाए तो ज़्यादा दुख भी होता है। रूस तो हमारे मित्र हैं, तो दोस्तों दुख तो बहुत हुआ लूना 25 क्रैश हो जाने पर। चंद्रयान 3 जहां चंद्र मिशन पर कछुए की चाल चला, वहीं लूना 25 खरगोश की चाल से आगे बढ़ गया था। जो निराशा रूस को आज हाथ लगी, भारत भी चंद्रयान 2 में यह निराशा झेल चुका है। लूना 25 कैसे किस कारण से ऑर्बिट से हटकर चंद्रमा से टकरा गया? जब हम किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे चंद्रयान 3, तब हम डी बूस्टिंग करते हैं। वही लूना 25 में किया जा रहा था। इस प्रोसेस में हम स्पीड को कम करते हैं। लूना 25 में भी वही कर रहे थे। स्पीड उससे ज़्यादा कम हो गई। अब स्पीड ज़्यादा कम हुई तो नियम के अनुसार जब कोई भी सैटेलाइट जैसे चंद्रयान 3 चंद्र के चारों तरफ घूमता है तो उसे घूमने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए होती है। अगर स्पीड उससे ज़्यादा कम हो गई तो वह जाकर सतह से टकरा जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार जो कैलकुलेशन की गई कि कितनी देर इंजन को फायर करना है, कितना थ्रस्ट जनरेट करना है, कितना हमें डीबूस्ट करना है, उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ग्लिच हुआ है और वो थोड़ा ज़्यादा ही डीबूस्ट कर गए, जिससे लूना 25 की स्पीड इतनी कम हो गई कि वो घूमकर 18 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में आ पाता, उससे पहले ही चांद से टकरा गया और क्रैश हो गया। यान में ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है जो यह समझ जाता है कि रफ्तार कम करनी है, धीमी करनी है और कहाँ उतरना है। तो क्या वहाँ पर यह तकनीकी फॉल्ट हुआ है या कहीं डेटा एनालिसिस में कहीं ना कहीं चूक हो गई है? क्या कंप्यूटर यह नहीं कर सका? क्या कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया था? ये प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिक फेस में होता है, लेकिन यहाँ लूना 25 अभी ऑटोमेटिक फेस में गया ही नहीं। अभी ऑटोमेटिक फेस में जाना बाकी था। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैसे काम करता? ये सब जो कमांड दिए जाते हैं वो ग्राउंड स्टेशन से फायर करते हैं। अभी ऑटो फेस चालू ही नहीं हुआ था। ऑटो फेस चालू होता है जब हम सेकंड डी बूस्टिंग के बाद लैंडिंग रिमूवर्स में आते हैं, जैसा कि इसरो चंद्रयान 3 के लिए 23 तारीख को करेगा। उस वक्त जब चंद्रयान 3 25 किलोमीटर से एकदम लैंडिंग प्रोसेस में जाएगा, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता है। जो डी बूस्ट इसरो ने 18 और 20 तारीख को किया, इसकी कमांड इसरो रन करता है। ये कैलकुलेटेड होती है, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब यान को डी बूस्ट करते हैं तो कैलकुलेशन की जाती है कि कितना फ्यूल बचा है, हमारी कितनी स्पीड है, कितना ऊपर है, हम किस ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। कितने थ्रस्टर्स को फायर करना पड़ेगा, क्या पूरे फोर्स में फायर करना पड़ेगा, कितनी देर तक फायर करेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। जब यान को डीबूस्ट करते हैं तो कैलकुलेशन की जाती है कि कितना फ्यूल बचा है, हमारी कितनी स्पीड है, कितना ऊपर है, हम किस ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। कितने थ्रस्टर्स को फायर करना पड़ेगा, क्या पूरे फोर्स में फायर करना पड़ेगा, कितनी देर तक फायर करेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। उस कैलकुलेशन में ये ग्लिच हुआ कि जो कैलकुलेशन की वैल्यू मिलनी थी वह बहुत ज़्यादा घट गई, जिसके चलते जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो चाहिए थी कि लूना 25 घूमकर 18 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में आ जाए, वो उससे इतनी कम हो गई कि वो चांद से ही जाकर टकरा गया। जो डी बूस्टिंग चंद्रयान 3 में तारीख 18 को किया गया, वही रूस तारीख 19 को करना चाह रहे थे, और जो इसरो ने 20 को किया वो ये उस ऑर्बिट में आना चाहते थे। मतलब जो इसरो ने 2 स्टेप में किया, वो ये एक ही स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे, जो 18 गुना 100 की ऑर्बिट थी। अभी यहाँ लूना 100 गुना 100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाह रहे थे कि लूना 25 को 18 गुना 100 की ऑर्बिट में ले आएं और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएं। यह डी बूस्टिंग ही है, इसे डी बूस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, जो इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए सफलतापूर्वक 2 बार किया, तारीख 18 अगस्त और 20 अगस्त को।
और अब चंद्रयान 3 इस ऑर्बिट में आ गया है जहां से चंद्रयान 3 सीधा चांद पर 23 अगस्त को उतरेगा। लूना जिसको करने में विफल रहा, इसरो उसको 2 बार कर चुका है। चंद्रयान 3 को बस अब लैंड करना ही बाकी है। लूना 25 को अभी 18 गुना 100 की ऑर्बिट में आना था, लेकिन वह ऑर्बिट में नहीं आ सका। यह ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। जैसे एक बड़ी ऑर्बिट चांद के चारों तरफ घूम रही थी। लूना 25 का इंजन इतनी तेजी से फायर हुआ कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। जो स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों तरफ घूमने की कोशिश कर रहा था वो सीधा चांद से टकरा गया। चंद्रयान मिशन की रेस का एक खिलाड़ी लूना 25 पीछे छूट गया। अब पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। कुछ भी हो दोस्तों, लूना 25 मिशन ने चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने की रेस में शामिल होकर चंद्र मिशन को लोगों के लिए और भी दिलचस्प बना गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।